जय श्री राम। मित्रों, आज की कथा है क्षीर सागर का कछुआ। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर में एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार कर कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठों को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूँ तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आता हुआ देखकर शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस मध्य में उस कछुए ने अनेकों बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर लिया था। कछुए को तो पता था कि त्रेता में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम हैं, वही शेष जी लक्ष्मण हैं और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गए थे। इस युग से भी अधिक काल तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत श्री तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलवाया है, वही तुम्हार मर्मू मैं जानूं। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उसने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उसे स्वीकार था, पर इस अवसर को खो देना नहीं। इसलिए विद्वान संत श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउई आन, दशरथ सपत सब साची कहो, बरु तीर माहरू लखन पे, जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारू उतारी हो। हे नाथ, हे मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। हैं सुनी केवट के बेन प्रेम, लपेटे अटपटे, बिहि से करुणा, एन चितिये जानकी लखन तन। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन को सुनकर करुणा के धाम श्री राम जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे, जैसे वे उनसे पूछ रहे हों, अब कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे का स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ ही साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार, पितर पारू करी, प्रभु ही पुनि मुदित गयु ले पार। चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके, उसी जल से पितरों का तर्पण करके अपने पितरों को भव सागर से पार कर दिया कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा के पार ले गया। उस समय का प्रसंग है जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान एक पैर धोकर उसे निकाल कर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहले वाला पैर गीला होने से जमीन पर रखने से धूल भरा हो जाता है। बट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं।
फिर ये सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए, दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला न हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है, दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैर से खड़े नहीं हो पाते। बोलो केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ को उसे स्नान कराती है तो बच्चा माँ के सिर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, भगवान भी आज वैसे ही खड़े हैं। भगवान केवट से बोले, भैया केवट मेरे अंदर का अभिमान आज छूट गया। केवट बोला, प्रभु क्या कह रहे हैं। भगवान बोले, सच कह रहा हूँ केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूँ, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है। तो मित्रों, यह भगवान श्री राम और केवट का प्रसंग मैंने आपको सुनाया है, जहाँ पर केवट भगवान श्री राम की अनंत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। मित्रों, यदि प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और इस प्रकार की कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम।